अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो हैं बच्चों के अमराज। मौसम तब्दील हो रहा है, बच्चे बीमार होना शुरू हो गए हैं, अस्पतालों में बच्चों का रश बढ़ चुका है। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शफीक अहमद, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। कैसे हैं सर, आप ठीक जी हैं? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, आप सुनाएं। सर मैंने आपसे ये पूछना था, जिस तरीके से अस्पतालों में बच्चों का रश बढ़ चुका है तो बच्चे किस मर्ज के साथ आपके पास आ रहे हैं? डॉक्टर साहब, बच्चों में जो बीमारियाँ हैं ना, ये डायरिया और ARI जो है ना, ये 70% हमारा वर्कलोड इसी पे है। इसके अलावा जो बीमारियाँ आ रही हैं उसमें स्केबीज़ के काफ़ी मरीज़ आ रहे हैं इस एरिएज़ में। और इसके अलावा जो है अनीमिया के, मेल न्यूट्रिशन के, कभी कभी कोई डेंगू का, ये कोविड के भी मरीज़ जो है ना वो भी देखे जाते हैं। टैरेट फीवर जो है वो आ रहा है, हेपेटाइटिस जो है ए, उसके मरीज़ आ रहे हैं। तो ये मोस्टली जो वर्कलोड है हमारा वो डायरिया और ARI जो है ना ये है। सर ARI बताएंगे, ARI क्या है? ARI है एक्यूट रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है ना, इसको हम ARI कहते हैं। उसमें फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन है, नमूनिया है, नो नमूनिया है, सीवियर नमूनिया है, सीवियर डिजीज़ है, ये आगे फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन है। तो क्या डॉक्टर साहब ये सारे बच्चे दाखिल होते हैं या आउटडोर बेसिस पे ही ट्रीट करके भेज दिया जाता है? हाँ, उसमें जो दाखिले की जिन बच्चों में इंडिकेशन होती है, मसलन ARI है, उसमें नमूनिया है, सीवियर नमूनिया है, डायरिया है, डायरिया में डिहाइड्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, PDD है, पोस्ट डायरियल डिस्टेंशन है, और ये सेप्सिस के साथ जो हैं उनमें इंडिकेशन होती है एडमिशन की। इंटेरिक के भी जो हैं कुछ OPD बेसिस पे हम ट्रीट करते हैं, कुछ जो है उसको हम एडमिशन भी हम करते हैं। तो ये इसी तरह हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस में अगर सीवियर वॉमिटिंग के साथ है तो फिर एडमिशन उसका बनता है, वो हम एडमिट करते हैं। अदरवाइज OPD पे जो है ना इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये जो 10 बीमारियों के अगेंस्ट हिफाजती प्रोग्राम है टीकों का, तो क्या इन वैक्सीन के ज़रिए से ये बीमारियों से हम महफूज नहीं रह सकते? क्या बच्चे महफूज नहीं हो सकते? हाँ, बहुत हद तक बच्चे इन बीमारियों से महफूज रहते हैं, बल्कि हैं इन बीमारियों से। इन बीमारियों के अलावा भी तो और बहुत बीमारियां हैं। डायरिया मसलन है, डायरिया में रोटा वायरस की वैक्सीन जो है ना ये चलती है, और रोटा वायरस 50-60% डायरिया रोटा वायरस से ही होता है। मगर जो 50-60% है उसके लिए तो कोई वैक्सीन नहीं ना। तो उसमें तो फिर अगर कोई उनकी वजह से कोई अगर होगा तो वो केसेस आएंगे। जो ये रोटा वायरस की वैक्सीन शायद अभी ही इस हाँ, प्रोग्राम में बिल्कुल शामिल हुई है। हुई है। तो सर डॉक्टर साहब ये बताएंगे कि काफ़ी सारी माएँ जो है ना ORS का नाम लेती हैं, तो पूछना ये चाहते हैं कि ORS क्या है, और अगर ये अवेलेबल ना हो तो इसे घर में कैसे बनाया जा सकता है? ORS डॉक्टर साहब एक ना, जिसे हम तो इसे कहते हैं दिस इज द मेडिसिन ऑफ सेंचुरी। ये एक इस सदी की सबसे बड़ी मेडिसिन है ORS, क्योंकि ORS की वजह से डायरिया में बहुत सी डेथ जो है ना ये कम हुई हैं। और ORS बनता है ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट। तो उसमें जो है अगर किसी वजह से अवेलेबल नहीं है तो ORS घर में भी डॉक्टर साहब बनाया जा सकता है। उसमें आपने 1 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर से मुराद 4 गिलास जो है ना पानी की, उसको उबाल के ठंडा करके 4 गिलास, उसमें जो है ना आपने 40 ग्राम शुगर डालनी है, क्योंकि 20 ग्राम होता है ना उसमें ग्लूकोज। 40 ग्राम जो आपने शुगर जो है वो 4 चमचे जो होते हैं खाने वाले 4 चमचे। अच्छा, 4 चम्मच। हाँ, ठीक है। वो आप डालें, और 1 चुटकी नमक की डालें, और उसमें आधा जो है ना वो लेमन जो है वो निचोड़ लें। तो आप उसको अच्छी तरह हिला के तो ORS तैयार है, तो आप 24 घंटों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मौसम क्योंकि तब्दील हो रहा है तो इस सिलसिले में कोई एहतियात जो आप बच्चों के हवाले से कहना चाहते हो? मौसम तब्दील होने के साथ जो है ना, जो पहली जो है ना वो वायरल इन्फेक्शंस है ना वो काफ़ी आ जाती हैं। चेंज ऑफ वेदर के साथ वायरल इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। तो उसमें ये है कि बच्चों में ज़्यादा बाहर ओस में बाहर जो हैं वो ज़्यादा बच्चे ना सोएं, अंदर कमरे में सोएं। बाकी इसके अलावा जो है ना डेंगू भी आजकल जो है वो भी एक्टिव हुआ।
तो अपना जो है स्प्रे जो है घरों में वो आप करें। और इसके अलावा जो है अपनी हैंड वाशिंग जो है ना ये बड़ी ज़रूरी है। ये हर बीमारी में ही हैंड वाशिंग जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। डायरिया है, डायरिया में हैंड वाशिंग पे पेपर लिखे गए हैं कि खाली हाथ धोने से ही 50% इंसिडेंस जो है ना वो कम हो जाता है। इसी तरह कोविड है, कोविड में भी हैंड वाशिंग जो है ये बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। ये हाथ। इसके अलावा बाकी आप एसी वगैरह जो है वो ज़रा बच्चों में एहतियात से आजकल, क्योंकि अगर ज़्यादा कूलिंग होगी उसकी वजह से फिर नज़ला, ज़ुकाम, फिर चेस्ट इन्फेक्शंस, ये बीमारियां ज़्यादा जो है ना ये होंगी। डायरिया के भी इस सीज़न में फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब वेदर चेंज होता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है। डायरिया भी मोस्टली वायरल है। एक तो रोटा है, इसके अलावा और भी वायरसेस हैं जो डायरिया करते हैं। मसलन ये बड़ों में जिस तरह नॉर्वेक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आप इनका ख्याल रखें और बीमारियां जो है ना इनका इंसिडेंस किसी हद तक कम हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप बच्चों की सेहत के बारे में क्या नसीहत फरमाना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, बच्चों की सेहत के बारे में जो है ना, बच्चे की जो है ना अच्छी सेहत वो जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना उसी से ही शुरू हो जाती है। माँ अगर हेल्दी डाइट लेगी, अच्छी डाइट लेगी दौराने जो है हमल, तो बच्चा जो है ना वो सेहतमंद पैदा होगा। पहला जो है। उसके बाद जो है ना वो माएँ 2 साल तक, जैसा कि कुरान मजीद में भी है कि 2 साल तक माएँ जो है ना वो अपना दूध, बच्चों को अपना दूध पिलाएं। और ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना वो फौरी ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसमें कोई वेट नहीं करना चाहिए कि अभी आया नहीं आया। वो जितना भी है ना दूध वो बच्चे के लिए उतना ही काफ़ी है। तो फौरी ब्रेस्ट फीडिंग आप स्टार्ट करवा दें। उसके अलावा फिर आपने 4 से 6 महीने में जो है ना वीनिंग प्रॉपर आपने स्टार्ट करा देनी है। अगर प्रॉपर आप 4 से 6 महीने में वीनिंग आप स्टार्ट करवा देती हैं तो बच्चे की सेहत जो है ना वो बहुत अच्छी होती है और वो बच्चे की सेहत नीचे नहीं आती। और वीनिक से मुराद है कि हम जो सेमी सॉलिड जो है ना ये हम जो स्टार्ट करवाते हैं। तो उसके अलावा फिर हिफाज़ती टीके हैं, वो हम वक्त पे अगर लगाएं तो बच्चा बीमार नहीं जल्दी होगा, बच्चे की सेहत जो है वो ठीक रहेगी। उसके अलावा अगर कहीं डायरिया वगैरह लग जाता है, अक्सर लगता है 3 से 5 एपिसोड हर बच्चे में साल में डायरिया के होते हैं, तो उसमें हम जो है ना उसकी जो प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज कर लें ना तो बच्चे की सेहत नीचे नहीं आती। हमारा ये मिथ है हमारी कि जो है ना जी पहले जो है ना वो हमने दूध 1 दिन 2 दिन दूध नहीं पिलाना। एक ये मिथ है जी माँ का दूध जो है ना ये इसमें जहर होती, कड़वा होता है, वो अक्सर माएँ नहीं पिलाती। ये कीड़ा हमने डाला था, वो कीड़ा मर गया तो वो जी माँ का दूध जो है ना जहरीला है। तो ये जो है ना ये मिथ है। ये इनको पहले जो हमने ना ये उनको काउंसल करना चाहिए माँओं को कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसके अलावा फिर जो है ये खाने जो है ना ये ठंडा, ये जी चीज़ ठंडी है, ये जी गर्म है, तो ये चीज़ें जो है ना कोई चीज़ ठंडी नहीं, कोई बच्चों के लिए सारी चीज़ें। मैं तो शुगर वाले बच्चों को भी जो है ना वो उनकी भी डाइट में मैं कहता कि इनकी भी डाइट इनकी कोई रुकावट नहीं है डाइट में, जो मर्जी लें ये सही। तो इसके अलावा फिर आप जो है प्रॉपर तरीके से उसका ग्रोथ एक चार्ट है वो आप मॉनिटर करें, उसका वेट प्रॉपर आप करते रहें। तो मेरा ख्याल है कि इन आप ये करें तो बच्चे की सेहत नीचे नहीं आएगी। आयरन की जो बच्चों में जो है ना ये 6 महीने के बाद फिर आयरन की जो है ना जो माँ के स्टोर होते हैं वो 5-6 महीने में डिप्लीट हो जाते हैं बच्चे में। आयरन वक्त पे बच्चे को जो है ना वो स्टार्ट करवा दी जाए तो मेरा ख्याल है कि बच्चा जो है ना उसमें बच्चा जल्दी बीमार भी नहीं होगा। और बच्चे में जो है ना ये मेल न्यूट्रिशन जो है ना हमारे ये सेटअप में बहुत ज़्यादा है, तो ये भी कम होगी। जब बच्चे की सेहत अच्छी होगी, उसमें बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त होगी, तो जल्दी बच्चा बीमार नहीं होगा। यानी कहने का ये मतलब है कि माएँ अपना ख्याल रखें, उससे हाँ। वो अपने बच्चों का ख्याल रख सकती हैं और इस तरीके से बच्चों में बीमारियां कम हो सकती हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरी अगली आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।